बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है अबू जहल की लाश का वाकया। अबू जहल की लाश क्यों बोलती रही? नाज़रीन ग्रामी, हर उम्मत में फिरौन हुए। उम्मत मुहम्मदिया का फिरौन अबू जहल को कहा जाता है, जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। आज की वीडियो में बयान करेंगे अबू जहल की मौत कैसे हुई और अबू जहल को किसने कत्ल किया, अबू जहल का अंजाम क्या हुआ। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अबू जहल वो बदबख्त काफिर था जिसने सारी जिंदगी रसूल पाक को तकलीफ और दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। फिरौन और नमरूद की मौत की तरह अबू जहल भी कुत्ते की मौत मरा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जंगे बदर का मैदान लगा हुआ था कि मुआज और मुअव्वज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त किया कि चचा जान, इन लोगों में से अबू जहल कौन है। मैंने हाथ का इशारा करते हुए इनको बताया कि वो अबू जहल है। उन्होंने कहा कि चचा जान, इस जालिम ने हमारे नबी को बहुत ही दुख और तकलीफ पहुंचाई है, इसलिए हम अबू जहल को नहीं छोड़ेंगे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो ही मैंने इन बच्चों को अबू जहल का बताया तो वो बच्चे बिजली की रफ्तार के साथ अबू जहल की तरफ भागे। उन्होंने अबू जहल पर एक जोरदार जरब लगाई। इनकी पहली ही जरब से अबू जहल ऊंट से नीचे गिर गया। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि ये सब कुछ अबू जहल का बेटा अकरमा देख रहा था। अकरमा ने वार करके मेरे बाजू को काट दिया। मेरा बाजू कंधे से लटक रहा था। फिर मैं लटकते हुए बाजू के साथ भी बड़ी तेजी के साथ लड़ रहा था। जब बाजू ने मुझे बहुत ही ज्यादा तंग करना शुरू किया तो मैंने बाजू को अपने पाँव के नीचे रखा और जोर लगाकर बाजू को अपने तन से जुदा कर दिया। हजरत मुआज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मैंने मौका पाकर अबू जहल पर फिर वार किया, जिससे अबू जहल के जिस्म से खून के फवारे जारी हो गए। अबू जहल को मौत की घाट उतार कर ये दोनों बच्चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जालिम अबू जहल को कत्ल कर आए हैं। तिबरी में बयान किया गया है कि अबू जहल अभी कत्ल नहीं हुआ था। तड़प तड़प कर दर्द से चिल्लाते हुए मौत का इंतजार कर रहा था। जब जंगे बदर खत्म हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम को हुक्म जारी किया कि अबू जहल की लाश को तलाश किया जाए। सब सहाबा इकराम अबू जहल की तलाश में मगन हो गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इनमें शामिल थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अबू जहल की एक निशानी बताई थी कि अबू जहल के घुटने पर एक निशान होगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल के घुटने पर वो निशान किस तरह आया था? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफा मैं और अबू जहल अब्दुल्ला बिन जदान के घर दावत में शामिल थे। उस वक्त तुम्हारी उम्रें बहुत ही छोटी थी। हम दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। मैंने अबू जहल को जोर से धक्का दिया था, जिसकी वजह से अबू जहल जमीन पर गिर पड़ा। अबू जहल के घुटने पर गहरा जख्म आ गया। वो जख्म तो ठीक हो गया था, लेकिन इसका निशान आज भी बाकी है। यहाँ इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मैदान में हर लाश को उल्टा उल्टा कर देख रहा था कि मुझे एक जगह पर अबू जहल जख्मी हालत में नजर आया। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि वो अभी मरा नहीं था, बल्कि जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसके जिस्म से खून के फवारे जारी थे। फिर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानी को देखा तो मुझे यकीन हो गया कि यही अबू जहल है। मैंने इसकी गर्दन पर अपना पाँव रखकर इसको जोर से घसीटा तो दर्द के मारे इसकी चीखें निकल पड़ी। मैंने अबू जहल से मुखातब होकर कहा कि ए खुदा के दुश्मन, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझको जलीलो ख्वार करके रख दिया है। अबू जहल मुझसे कहने लगा कि इसमें जिल्लत वाली क्या बात है? मैं तो इस आदमी से बदला लेने के लिए आया था जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया है। उसने मुझसे दरियाफ्त किया कि बताओ इस जंग में फतह किन की हुई है? मैंने कहा कि इस जंग में फतह अल्लाह ताला के सच्चे रसूल की हुई है। फिर इसने कहा कि ऐ इब्ने मसूद, चरवाहे तो बहुत ही ऊंची जगह पहुंच गया है। दूसरा कौल ये बयान किया जाता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि मैंने अबू जहल से कहा कि तेरा कातिल मैं हूँ। अबू जहल ने कहा कि नहीं, तुझसे पहले मुझे कोई कत्ल कर गया है। एक कौल ये भी बयान किया जाता है कि जब इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू जहल के सीने पर बैठकर कहने लगे, ऐ इस्लाम के बदतरीन दुश्मन, तुम तो फिरौन से भी ज्यादा बदबख्त निकले हो। फिरौन ने भी मरते वक्त अपनी गलतियों को मान लिया था कि मैं गलत था, लेकिन तू मरते वक्त इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है। ये सुनकर अबू जहल ने जवाब दिया कि अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर मेरा ये पैगाम दे देना कि अबू जहल तो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन वो ये पैगाम देकर गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूँ। अबू जहल की जुबान से ये सुनकर मैंने अबू जहल की तलवार पकड़ी और उसी से अबू जहल के जिस्म से उसका सर जुदा करके रख दिया। फरमाते हैं कि मैंने जिस्म से सर को जुदा करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गया। मैं आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अबू जहल का सर पेश करते हुए अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लो अबू जहल का सर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہی ابو جہل کا سر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کے سر کے پاس کھڑے ہو کر فرمانے لگے، یہ کافر ابو جہل اس امت کا سب سے خطرناک اور ظالم فرعون ہے۔ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے، جبکہ میری امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر ابو جہل کی لاش سارا اور قریش کے 24 سرداروں کو ایک کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن میدان بدر میں رہے اور جاتے ہوئے اس کنویں پر بھی گئے تھے جہاں کفار کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والوں کو یہ فرمایا کہ اے کنویں میں پھینکی گئی لاشوں، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ثابت ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات کے وقت یہ ان تمام لاشوں کے نام لے کر فرمایا، ابو جہل بن ہشام، اے عتبہ بن ربیہ۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے نام لیتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم نے رب کائنات کا وعدہ پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے خداؤں بتوں کا وعدہ سچ پایا؟ میرے خدا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو باتیں میں ان سے کر رہا ہوں تم ان لاشوں سے زیادہ نہیں سنتے ہو، بس یہ لاشیں بول نہیں سکتی، سب کچھ سن رہی ہیں۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے دشمنی کی بلکہ دوسرے لوگوں نے مجھ سے دوستی کی۔ تم نے مجھ کو میرے شہر سے ہی نکال دیا، دوسرے لوگوں نے مجھ کو اپنے شہر میں پناہ دی۔ تم لوگ مجھے جھوٹا کہتے رہے، دوسروں نے مجھے سچا اور آخری نبی کہا۔ تم لوگوں نے مجھ کو بے شمار تکالیف دی، لیکن دوسرے لوگ میری تمام پریشانیوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے رب کائنات کے وعدے کو سچ پایا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا ابو جہل کا حال جو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ مرا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔